एपिसोड की स्टार्ट यहाँ पे एरिना को दिखाते हुए होती है। हम लोग यहाँ पे सोका को देखते हैं जो कि सारे यहाँ पे लोगों को बता रही होती है कि ज़ूरा टेम्पेस्ट में 4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स हैं जिनको दी बिग 4 का टाइटल मिला है। और उसके अगली सीन में हम लोग सबको काफी एक्साइटेड देखते हैं। ये सारे लोग यहाँ पे बैटल देखने आए होते हैं। साथ साथ में हम लोग यहाँ पे वीआईपी सीट पे बैठे हुए काफी इंपॉर्टेंट लोग को भी देखते हैं जो कि काफी मात्रा में होते हैं। सोका बता रही होती है उन बिग 4 में से शियॉन, बेनिमारू और डियाब्लो भी हैं, लेकिन एक जगह अभी भी खाली है और उसी जगह को यहाँ पे लेने के लिए आज काफी दूर दूर से वॉरियर्स आए हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस टूर्नामेंट को जीत के रिमरो समो को यहाँ पे चैलेंज करना चाहते हैं और उनको हराना चाहते हैं। सोका सबसे बताती है कि आज की पूरा टूर्नामेंट का होस्ट यहाँ पे सोका ही रहने वाली है। साथ साथ में वो इस टूर्नामेंट को स्टार्ट भी करती है। इसके अगली सीन में सब लोग काफी ज्यादा तेज चिल्लाते हैं इस बैटल को चीयर अप करने के लिए। हम लोग यहाँ पे रिमरो को देख रहे थे जो कि कह रहा था कि 4 बिग हतन है, ये इतनी बड़ी चीज कैसे बन गई। एक्चुअली में रिमरो यहाँ पे सबको मना कर रहा होता है कि उसकी टीम से कोई भी यहाँ पे बैटल में ज्वाइन नहीं करेगा। वो डियाब्लो, बेनिमारू और शियॉन को एक्सप्लेन करता है कि अगर वो लोग यहाँ पे लड़ाई करने चले जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये बातें वही लोग जीत जाएंगे और ऐसा रिमरो नहीं चाहता। और इसी वजह से रिमरो इन तीनों को ही बिग 4 में डाल देता है जो कि उसने उसी टाइम बनाया था। रिमरो कह रहा होता है अब दिक्कत ये है कि हमारे पास 3 लोग हैं जो कि बिग 4 में जाएंगे, लेकिन हम उस चौथे को कैसे चूज करें। क्या ऐसा रहेगा कि जो भी उसको जीतता है हम उसको उसमें डाल देंगे। तो सुन के ये तीनों ही काफी खुश थे। अब प्रेजेंट में रिमरो बता रहा होता है कि उसको नहीं लगा था कि ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी बन जाएगी। फिलहाल अब क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल अब सोका सबसे पहले वॉरियर को बुलाती है। इसको इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि इस इंसान ने कभी भी अपनी स्वॉर्ड नहीं निकाली और बिना स्वॉर्ड निकाली हमेशा जीता है क्योंकि उसको उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट हीरो मासायुकी की। इसके बाद यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी स्क्रीन पे मासायुकी की यहाँ पे इमेज दिखाई जा रही थी। ये देखिए सारे बच्चे भी यहाँ पे काफी शॉक थे और कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे किंग कह रहा होता है तुम लाइट मैजिक का यूज कर रहे हो, काफी बढ़िया है। मासायुकी को देख के यहाँ पे सारी पब्लिक और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मासायुकी आज तक कभी भी नहीं हारा। रिमरो पूछता है क्या इसने सच में कभी स्वॉर्ड नहीं निकाली। इस पे सोए बताता है कि हाँ वो सही है। एक्चुअली में कल जब यहाँ पे क्वालिफायर्स हो रहे थे तो वो बिना स्वॉर्ड निकाले ही जीत रहा था। फिलहाल उसके अगले सीन में हम लोग जिनड्रैग को देखते हैं जो कि मासायुकी का यहाँ पे राइट हैंड होता है, तुम लोग कह सकते हो। सोए बताता है इस बंदे की वजह से ये उसके सामने आ जाता था और सारे यहाँ पे कमजोर लोगों को हरा देता था, इसलिए मासायुकी को अभी फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये बताता है कि जिनड्रैग मासायुकी का राइट हैंड है। इसके अगले सीन में हम लोग अगले कैंडिडेट को देखते हैं जिसका नाम गाय होता है और इसका निक नेम फ्लोइंग शॉर्ट्समैन है। माना जाता है कि यहाँ पे लोगों को डांस कर करके मारता है। फिलहाल अगला कैंडिडेट है बॉयक्स, इसको तो तुम लोग जानते ही होगे। और उसके बाद इक्विस। अब इन दोनों को नाम यहाँ पे रिमरो ने दी है। रिमरो कह रहा होता है ये लोग यहाँ पे भी आ गए, मुझे लगा कि ये दोनों यहाँ पे डंजन में रहने वाले हैं इसलिए मैंने इन दोनों को नाम भी दिया था। सोए बोलता है ये लोग आपके वो 4 बिग में आना चाहते हैं और आपकी तरफ से लड़ना चाहते हैं इसलिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। रिमरो अपने यहाँ पे ड्रिंक का सिप ले ही रहा होता है। तभी सोका कहती है कि आप लोग इन दोनों वॉरियर्स से यहाँ पे डंजन में जाके भी फाइट कर सकते हैं, जो कि सुन के रिमरो बोलता है काफी बढ़िया है। सोका ने यहाँ पे डंजन को भी प्रमोट कर दिया। और अगले सीन में सोका कहती है अब हमारा अगला कैंडिडेट जिसने कभी भी अपने आप की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताई, दी लॉयन मास्क। और इसको तो साफ साफ देख के मालूम पड़ रहा है कि ये कारियन है जो कि यहाँ पे मास्क पहन के आ गया है। रिमरो उसको देखते ही चौंक जाता है और कहता है क्या ये वही है। इस पे सोई रिप्लाई करता है बेशक ये वही है, मैंने मना करा था लेकिन ये यहाँ पे आ गया। तभी सोका को यहाँ पे एक लेटर मिलता है। वो कहती है हमें एक मैसेज मिला है, इसमें लिखा हुआ है लॉयन मास्क अपनी आइडेंटिटी किसी भी तरीके से यहाँ पे निकलने मत देना। जिस पे लॉयन मास्क कहता है कि वो समझ गया, वो अपनी आइडेंटिटी किसी भी तरीके से निकलने नहीं देगा। और रिमरो कह रहा होता है जरूर मिलियन ने इसको अपनी तरफ से भेजा होगा लड़ने के लिए क्योंकि वो नहीं आ सकती थी। फिलहाल सोका कहती है अब इन 6 कैंडिडेट्स के बाद 2 कैंडिडेट्स यहाँ पे रिमरो समा की तरफ से आएंगे जो कि इनसे फाइट करेंगे। इनमें से सबसे पहला नाम है गुप्ता, एक ऐसा वॉरियर जो कि सच में काफी पावरफुल है। गुप्ता बेचारा कह रहा होता है मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मेरा नाम किसने दे दिया इनको। और यहाँ पे रिमरो कह रहा होता है माफ करना गुप्ता, लेकिन मुझे लगा कि तुमको यहाँ पे जाना चाहिए। इसके अगली सीन में रेफेल वहाँ पे आती है लेकिन वो बिना कुछ कहे शांत रहती है और अगली सीन में चली भी जाती है। फिलहाल सोका यहाँ पे अगले कैंडिडेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है ये कहते हुए कि ये ज़ूरा टेम्पेस्ट की शान है और हमेशा उसको प्रोटेक्ट भी करता है और ये और कोई नहीं बल्कि गेल्ड है। फिलहाल गेल्ड भी यहाँ पे आया था फाइट करने के लिए क्योंकि शायद से वो भी बिग 4 का हिस्सा बनना चाहता था। अब फाइनली सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे आ चुके थे जो कि इस टूर्नामेंट में यहाँ पे ज्वाइन करे थे। फिलहाल सोका कहती है अब टाइम है रिमरो समा के स्पीच का, जिसके बाद हम लोग इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करेंगे। और अगली सीन में उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा दरवाजा स्पॉन हो जाता है जिसके अंदर से रिमरो और शियॉन निकल के आते हैं। इसको देख के सारे बच्चे काफी एक्साइटेड थे और कह रहे थे क्या एंट्री मारी है। फिलहाल रिमरो इन सबसे कह रहा होता है कि वो लोग यहाँ पे दिल खोल के लड़ सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे वो लड़ेंगे वो यहाँ पे हील होते जाएंगे तो उन्हें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। और रिमरो यहाँ पे उम्मीद करता है कि ये लोग एक फेयर फाइट लड़ेंगे जिसके बाद उन्हें 2 ऑप्शंस मिलेंगे, पहला वो यहाँ पे रिमरो से लड़ सकते हैं या फिर दूसरा वो बिग 4 का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी साथ ये टूर्नामेंट यहीं पे स्टार्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ड्रॉस निकाले जा रहे थे, मतलब ये फाइट रैंडम होने वाली थी। सबसे पहला ड्रॉ मासायुकी निकालता है और उसके ड्रॉ में तो जिनड्रा ही आ जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनल ड्रॉस देखते हैं। बॉयक्स और इक्विस यहाँ पे एक साथ होते हैं, मासायुकी और जिनड्रा भी एक साथ होते हैं। अब इस सीन में हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपने यहाँ पे बराबरी वाले के साथ ही लगे हैं मैच में। रिमरो से देख के बोलता है
अरे नहीं, मास्टर क्यों तो यहाँ पे जिनरे के साथ ही आ गया। ये सब तो बहुत ही ऐसा हो रहा है जैसे कि सब पहले से प्री प्लान रहा हो। फिलहाल अब सोका कहती है अब टाइम है पहले मैच का और देखते हैं कि इस पहले मैच को कौन जीतता है। फिलहाल ये मैच बॉयज और इक्विस के बीच में था। अब देखने वाली बात ये है कि इनमें से दोनों में से जीतेगा कौन। इक्विस यहाँ पे बॉयज से कह रहा होता है देख लेना रेनबो समा का वो फोर्थ मैन तो मैं ही बनूंगा और तुम आज हारने वाले हो। इसकी अगली सीन में इन दोनों का बैटल स्टार्ट होता है और ये दोनों ही एक दूसरे पे यहाँ पे अटैक करते हैं। इक्विस के तो यहाँ पे चेस्ट पे लग भी गई थी, लेकिन इक्विस कहता है रेनबो समा ने मेरे को इंस्टेंट रीजनरेशन की एबिलिटी दी है, ये मेरे पे कुछ काम नहीं करेगा। इसके अगले सीन में वो थंडरस्टॉर्म का अटैक करता है यहाँ पे बॉयज पे। ये अटैक डायरेक्ट यहाँ पे इक्विस को जाकर लगता है और दोनों एक बहुत ही बड़ी फाइट के बीच में थे। सारी पब्लिक यहाँ पे चीयर अप हो रही थी और इनके लिए चीयर भी कर रही थी। तब यहाँ पे बॉयज अपने उसी शॉट से मारता है और इक्विस का एक हाथ कट जाता है, लेकिन इक्विस कहता है तुम मेरे जाल में फंस गए। और अगले ही सीन में वो यहाँ पे अपने अलग अलग अटैक करने लग जाता है। एक अटैक तो डायरेक्ट यहाँ पे उसके चेस्ट में जाके लगता है, लेकिन बॉयज कभी भी हार नहीं मानता। इनफैक्ट वो कहता है मैं नहीं तुम फंस गए हो। इसके बाद वो अपने हॉर्न्स को यहाँ पे बहुत ही इंस्टेंटली बढ़ा देता है और वो हॉर्न्स यहाँ पे डायरेक्ट जाके इक्विस को लगते हैं। अगली सीन में वो हॉर्न से यहाँ पे बॉयज थंडरस्टॉर्म मारता है और वहीं पे इक्विस का हाल खराब हो जाता है और डियाब्लो अनाउंस करता है मैच ओवर। फिलहाल अगली सीन में मास्टर की और जिराय की फाइट होने वाली थी, तो जिराय तो यहाँ पे पहले ही सरेंडर कर देता है और वो कहता है मैं हीरो से नहीं लड़ने वाला, जिससे यहाँ पे अल्टीमेटली मास्टर की अपने आप ही जीत जाता है। और ये देखे तो सब लोग यहाँ पे उसको प्रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि मास्टर की से वो डर के उसने सरेंडर कर दिया। इनफैक्ट बात कुछ और थी। रिमरो कह रहा होता है मुझे लगा ही था ऐसा कुछ हो सकता है। अरे नहीं। फिलहाल अगले सीन में ये फाइट होती है गुप्ता और गाय के बीच में। गुप्ता कह रहा होता है मैं ऐसी जगह पे कैसे फंस जाता हूँ, हाँ मैं यहाँ पे आया ही क्यों। फिलहाल तभी यहाँ पे गाय रिमरो को चैलेंज करते हुए कहता है ओए तुम डिमलॉर्ड मेरी बात ध्यान से सुनो, इन सबको हरा के मैं तुम्हें भी हराने वाला हूँ। आखिरकार मेरे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं। गाय कह रहा होता है चाहे वो डिमलॉर्ड हो या फिर कोई ग्रेट हीरो, सबको मेरे सामने झुकना होगा। और ये सुन के तो डियाब्लो यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है कि रिमरो समा को ऐसी बातें कैसे कह सकता है, लेकिन सोका उसको रोकते हुए कहती है गुप्ता उसे देख लेगा, डियाब्लो शांत हो जाओ। और अगले सीन में इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गुप्ता फाइट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। इनफैक्ट सोका कह रही होती है फाइट शुरू होते ही गाय ने यहाँ पे अपने मूव स्टार्ट कर दिए हैं। गाय कह रहा होता है कमजोर भाग कहाँ रहे हो, अटैक का सामना करना सीखो। वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है कि गुप्ता उसके सारे अटैक्स को यहाँ पे डिफेंड कर रहा था या फिर कहो डॉज कर रहा था। श्योर बता रही होती है कि गाय यहाँ पे गुप्ता के पीछे से हमला करने की सोच रहा है। इस पे रिमरो कहता है फिक्र मत करो गुप्ता उसे देख लेगा। गुप्ता यहाँ पे कह रहा होता है इसके साथ मैं ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं सरेंडर कर दूं। लेकिन तभी रिमरो से यहाँ पे बुलाता और कहता है मैं तुम्हें वो गोल्डन फिश शॉट दूंगा गुप्ता, जो कि तुम मांग रहे थे। और अगली सीन में गुप्ता पूरी एनर्जी के साथ भर जाता है, अब तो मुझे जीतना ही होगा। इसके अगले सीन में वो समनिंग टेक्निक को यूज करता है। ये देख यहाँ पे गाय कह रहा होता है मैं किसी वुल्फ से हारने नहीं वाला, लेकिन एक बहुत ही बड़ी शैडो निकलती है जो कि उसे एक पंच में गिरा देती है। और डियाब्लो बोलता है मैच खत्म होता है, गुप्ता जीत गया। एक्चुअली में ये और कोई नहीं बल्कि रंगा होता है जो कि गुप्ता के शैडो में छुप रखा था। गुप्ता कहता है रंगा तुम यहाँ पे कब आए, मुझे तो पता भी नहीं था। रिमरो कह रहा होता है रंगा काफी एक्साइटेड था वहाँ जाने के लिए, शायद इसीलिए वो यहाँ पे गुप्ता के शैडो में छुप गया। फिलहाल अब यहाँ पे एक लास्ट मैच बचा था जो कि गेल्ड और यहाँ पे लॉयन मास्क के बीच में था। ये दोनों ही अपने अपने यहाँ पे जगह पे काफी पावरफुल इंसान है और बिना देरी के इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। सोका कह रही होती है काफी मैचेस के बाद ये पहला मैच है जिसमें मजा आ रहा है, दोनों ही मुकाबले को टक्कर दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लॉयन मास्क को देख रहे थे जो कि लगातार यहाँ पे गेल्ड पे हमला करते ही जा रहा था। इनफैक्ट वो कह रहा होता है तारीफ के काबिल है, तुम मेरे सारे अटैक्स को यहाँ पे बिना झुके ले रहे हो। गेल्ड कहता है ऐसा ही क्या, तो शायद से मुझे भी अटैक करना चाहिए अब। और अगली सीन में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं वहाँ से बिना हिले। ये सब देख के सारे बच्चे और सब लोग काफी एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि ये काफी इंटेंस फाइट में बदल रहा था। अब लॉयन मास्क यहाँ पे कहता है तुम लड़ने में काफी अच्छे हो गेल्ड, लेकिन मुझे एक बात बताओ तुम अपनी मैजिक पावर्स को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई वजह है। जिसमें गेल्ड कहता है क्योंकि अभी तक तुमने अपनी असलियत नहीं दिखाई है, इसलिए मैं अपने मैजिक को यूज नहीं कर रहा। इसके अगली सीन में लॉयन मास्क अपनी पावर यूज करते हुए कहता है ऐसी बात है क्या, तो फिर ठीक है मैं अपने बीस्ट फॉर्म को यूज नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी बहुत पावर तो यूज कर ही सकता हूँ। और जिसके अगली सीन में वो अपना यहाँ पे मेगा पंच यहाँ पे गेल्ड की तरफ मारता है और ये पंच डायरेक्ट जाके गेल्ड को लगता है और गेल्ड बेचारे से डिफेंड भी नहीं कर पाता और इस एक ही पंच से गेल्ड यहाँ पे हार जाता है। और डियाब्लो यहाँ पे फिर से अनाउंस करता है कि लॉयन मास्क जीत चुका है। लॉयन मास्क कह रहा होता है तुम मेरे उस पंच के बाद भी खड़े हुए थे, तुम सच में पावरफुल हो गेल्ड। यहाँ पे लॉयन मास्क को देख के टिस से काफी इमोशनल हो गई थी और कह रही थी लॉयन मास्क तो सच में कमाल का है। ये सब करते करते अब तक शाम हो गई थी और सोका आज के सेकंड लास्ट मैच को यहाँ पे अनाउंस करने वाली होती है। तभी वहाँ पे मास्टर क्यू आता है और माइक ले लेता है। वो बोल रहा होता है मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, तुम आज की फाइट में काफी थक गए होगे और मेरे हिसाब से तुमने अपनी पावर भी काफी यूज कर ली होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको इस तरह के सिचुएशन में हराऊं। रिमरो कह रहा होता है क्या मास्टर की एक बार फिर से बिना स्वॉर्ड निकाले ही जीत जाएगा। मास्टर की कह रहा होता है मुझे सुनने में आया है कि तुम डेंजर में एक बॉस बने हो, तो कैसा रहेगा
कि मैं तुमसे फाइट करने तब आऊँ जब तुम पूरी तरह से हील हो चुके हो, तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हो। इस पे यहाँ पे बॉयज हंसते हुए कहता है शायद से तुम सही कह रहे हो कि किस से लड़ते लड़ते मैंने काफी एनर्जी यूज कर ली थी, और वो यहाँ पे उसके साथ ट्रेड करके वहाँ से चला जाता है। रिब्रो कह रहा होता है मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा। अरे नहीं, मैं मासाकी की रियल पावर कैसे देखूंगा। फिलहाल ये सब देख के एलिस कह रही होती है मासाकी कितना कमाल का है, उसे पता था उसका ओपोनेंट काफी थका हुआ है तो उसने उसे माफ कर दिया। फिलहाल मासाकी एक बार फिर से बिना लड़े ये मैच जीत जाता है। अंदर ही अंदर मासाकी काफी डर भी रहा होता है क्योंकि अगर यहाँ पे बॉयज ना मानता तो उन दोनों को यहाँ पे फाइट करनी होती, इसलिए वो काफी डरा भी हुआ था। रिब्रो कह रहा होता है सच में ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे फाइट करनी चाहिए थी। फिलहाल अगला और आखिरी मैच था गुप्ता और लॉयन मास्क का। फिलहाल तुम लोग को क्या लगता है कौन जीतेगा? फिलहाल मैच शुरू होने से पहले गुप्ता यहाँ पे रिब्रो से कहता है अगर मैं जीता तो मेरे को वो यहाँ पे फिशिंग रॉड मिलेगी ना? इस पे रिब्रो कहता है फिक्र मत करो, मैंने उसे तैयार रखा है। फिलहाल रिब्रो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि गुप्ता हार जाएगा क्योंकि एक्चुअली में लॉयन मास्क और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड कैरियन है। अब डीमन लॉर्ड यहाँ पे हारेगा तो नहीं ना। फिलहाल गुप्ता कहता है मेरे हिसाब से टाइम है अपनी समनिंग टेक्निक को यूज करने का, चलो चले रंगा। तभी वो यहाँ पे रंगा को स्पॉन कर लेता है। इसके बाद लॉयन मास्क कहता है तो तुम दोनों ही मेरे साथ लड़ने वाले हो, ये फेयर नहीं है लेकिन ठीक है। इसके अगली सीन में रंगा और यहाँ पे गुप्ता दोनों ही इसकी तरफ एग्रेस कर रहे थे एंड लॉयन मास्क अपने पैर के पंजों को यूज करके उन्हें स्ट्राइक्स मार रहा था। ये सब देख के सारी पब्लिक काफी एक्साइटेड और मजे लग रही थी, उन्हें सच में मजा आ रहा था। अगली सीन में लॉयन मास्क यहाँ पे आसमान में चला जाता है और वहाँ से अटैक्स करने लग जाता है। ये अटैक्स को यहाँ पे रंगा डॉज कर रहा होता है और डॉज करते करते वो मैदान से बाहर चला जाता है। इसका शायद से मतलब यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड था, लेकिन ये क्या गुप्ता उसके पीछे आता है और सेपनिंग टेक्निक को यूज करता है जिसकी वजह से रंगा वापस मैदान में आ जाता है और वो यहाँ पे लॉयन मास्क के उस मास्क के ऊपर अटैक करता है। डियाब्लो कहता है सेपनिंग टेक्निक को बार बार यूज करना फॉल्स नहीं है, इसलिए ये डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ है। रिब्रो कहता है यहाँ गुप्ता ने पहले से सोच रखा था, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। फिलहाल रंगा के उस अटैक की वजह से यहाँ पे का वो मास्क टूट चुका था। इसके बाद सब लोग कह रहे होते हैं आखिर लॉयन मास्क कर क्या रहा है? गुप्ता कहता है तैयार हो जाओ, मैं तुम पे अटैक करने वाला हूँ। और वो यहाँ पे आइस क्रिस्टल्स का यूज करके अटैक कर रहा होता है और कह रहा होता है रिब्रो समान ने कहा है जीतना इंपॉर्टेंट है, भले ही तुम जैसे भी जीतो। और ये सब सुन के यहाँ पे केन्या कहता है सच में ये बातें तो यहाँ पे रिब्रो समा की लग रही है। और रिब्रो कह रहा होता है गुप्ता ये सब कहना बंद करो। इनफैक्ट हिनाता भी यहाँ पे रिब्रो को देख रही होती है। फिलहाल लॉयन मास्क यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वो फाइट करता तो सबको मालूम पड़ जाता कि ये कैरियन है, इसलिए वो वहीं पे सरेंडर कर देता है और डियाब्लो अनाउंस करता है ये मैच गुप्ता जीत चुका है। जिसपे सोका कहती है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड विन था, सबको लग रहा था कि लॉयन मास्क जीतेगा लेकिन गुप्ता जीत गया। अब इसके साथ लास्ट फाइट गुप्ता और हीरो की थी, लेकिन ये फाइट आज नहीं होने वाली। इसके अगले सीन में वो टूर्नामेंट एंड हो जाता है और सब लोग यहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं। एलिस यहाँ पे कह रही होती है कि हीरो समा तो सच में कमाल के थे, मैं तो इम्प्रेस हो गई। लेकिन यहाँ पे इस सेंस से कह रही थी मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे लॉयन मास्क लगा, वो काफी पावरफुल था। ये सब पीछे से कैरियन सुन रहा था और कह रहा होता है शायद से लोगों को असली ताकत की पहचान है। अच्छी बात है। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे रिब्रो और उसके स्क्वाड को देखते हैं। जो अलमीर बता रहा होता है कि इस टूर्नामेंट की वजह से काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है उनको क्योंकि काफी लोग अट्रैक्ट हुए हैं इसकी तरफ। रिब्रो कहता है ये तो काफी अच्छी बात है और साथ साथ वो ये भी कहता है कि उसे पहले से उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होगा। फिलहाल अगली सीन में यहाँ पे हिनाता रिब्रो से कह रही होती है कि उसको यहाँ पे वो गॉब्लिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इनफैक्ट हिनाता तो ये भी कहती है कि शायद से कल हीरो पहली बार हारेगा और वो भी गुप्ता से। इस पे यहाँ पे रिब्रो कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता, एट लास्ट वो गुप्ता है, क्या पता मास्टर की अपनी बातों से उसे बहला फुसला ले। तभी वहाँ पे रेफेल फिर से आती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और रिब्रो कहता है पता नहीं रेफेल सुबह से क्या बताना चाहती है लेकिन वो बता नहीं रही है। इसकी अगली सीन में वहाँ पे आइजिल आता और कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और गाइस यहीं भी ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।